हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आपका आज इंग्लिश का वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए। इधर सबसे पहले पैसेज है, इसको देखना जरूरी है इंग्लिश में पास होना है। तो समझ गया? तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज दिया है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी माने होता है समय की पाबंदी, उसी के बारे में ये पैसेज। इट दैट इट गिव डिसिप्लिन टू लाइफ। समय से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुशासन ला सकते हैं अपने लाइफ में और अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हम लोग को टाइम पे उठना चाहिए। वी हैव टू डू थिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, टाइम पे हमें सब काम करना चाहिए। अपॉइंटेड टाइम मतलब जो समय जिसके लिए फिक्स है उसी समय पे वो काम करना चाहिए। ऑल दिस मतलब ले दे के इसमें समय की बात हो रहा है, ये पैसेज जो है समय के बारे में है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक नंबर, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट मेंस लाइफ। ऑल दिस सर्टेन अमंग ऑफ सैक्रिफाइस इज डिपेंड लेजियर एंड रिमूव आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ही इज वांटेड एंड एप्रिशिएटेड। Therefore, punctuality can make us social, acceptable people. The virtue of punctuality is that to be the key to success. Lack of punctuality affects man's life in various ways. देखो यहाँ लिखा है lack of punctuality. तो lack of punctuality affects man's life in various way. बहुत सारा नुकसान करता है। अगला, who get recognized and social accepted. A person who is disciplined. देखो यहाँ लिखा है a disciplined person. सोशल एक्सेप्टेड, ए तो 2 नंबर ये हो गया। अगला, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज, इसका पंक्चुअलिटी का क्या एडवांटेज है? खोजो इसमें। इट मेक्स लाइफ ग्रेट, यही होना चाहिए। इट मेक लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूबल। क्या होगा? इट मेक लाइफ डिसिप्लिन। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज it gives discipline to life. एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी देखो यहाँ लिखा है ग्रेट वैल्यू या एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी दैट मेक गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ, इट मेक लाइफ डिसिप्लिन, यही होगा। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। टेक इज इजी एटीट्यूड का दूसरा अर्थ क्या है? लेज। पंक्चुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ वर्ल्ड रीडर। देखो यहाँ पे लिखा है। अगला, एंटोम्स ऑफ ये सिनोमी ऑफ गुडनेस इज। गुडनेस का सिनोम्स वर्च्यू। सिनोम्स मतलब होता है सेम मीनिंग, मतलब पर्यायवाची शब्द। एंटोम्स ऑफ सक्सेस इज फेल्योर। एंटोम्स मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। विच ब्रिंग ग्लोरी एज ए ब्राइड, फेलियर टू द कंट्री। पंक्चुअलिटी, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रहा है। चलो अब अगला देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही बड़ा होगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या होगा? द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका होगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई खालिद का फुटबॉल फॉर 5 years। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं 5 वर्षों से फुटबॉल खेल रहा था। खालिद का गॉड, भगवान जब भी आए मैं लगेगा। या जहाँ पे संभावना हो, आशा हो, वहाँ पे मैं लगेगा। खाली जगह यू लैंड मी योर बुक,
13 का देख लो। खाली जगह यू लैंड मी योर बुक। गुड। मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनीष एक कार चला रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। ही खाली जगह द प्लेस फॉर फ्यू मंथ बैक विजिटेड, गया था। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ही इज पुअर, वह गरीब है का नेगेटिव क्या होगा? ही इज नॉट रिच। एक ही बात है, नहीं वह अमीर नहीं है, मतलब वह गरीब है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। चलो देखो, he fell to master of courage to take that plugs which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him step on the ledge unless the flew away. ये बात हो रहा है किसका? ये बात हो रहा है हिज फर्स्ट फ्लाइट का। इसमें यंग सीगल है। द एक्सट्रैक्ट हैड बीन रिटन बाय, मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल कौन लिखा है? लाइम ओ फ्लेहर्टी। इसका ट्रिक दिए थे, ओ बने शून्य, शून्य बने आकाश, आकाश में उड़ गया। व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग हियर मीन हियर? फ्राइटनिंग मतलब डरा हुआ। फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है? डरा हुआ। चलो बुक वाला आ गया। व्हाट डिड द ऑथर लुक लाइक? ऑथर क्या किसके जैसा दिखता है? स्मॉल ड्रैगन। व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? कोई भी देश का सबसे बड़ा धन क्या है? इट्स पीपुल, उसके लोग। व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम? मतलब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड पेडर। The baker from Goa was called Pedder. What are the two negative creature the Robert Frost used as carries of positive? ये है डस्ट ऑफ स्नो वाला। इसमें दो नेगेटिव चीज क्या है? हम लोग ट्री और क्रो, अमलतास का पेड़ और कौवा, लेकिन यही मूड चेंज करता है। Why should the tiger hurking in shadow? Lurking in shadow, शेडो में छुपा हुआ क्या है? टू कैच द डियर, मतलब वाटर होल के पास एक प्लम्पी डियर को पकड़ने के लिए खड़ा है। What was Horace allergic to? हॉरेंसी डेनबी को किससे एलर्जी थी? स्मॉल ऑफ फ्लावर। What did the doctor in the story A Trip of Surgery advise? क्या सलाह दी? ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, ये मिसेस पंपरी का कुत्ता जो है ट्रिकी, उसके बारे में मिस्टर हेरियट उसको क्या कहता है? कट द फूड, उसका भोजन कम करो। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, व्यायाम करवाओ उसको। कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट दो, पर्याप्त मात्रा में भोजन। तो ऑल ऑफ दीज होगा, यही सब चीज बोला था मिस्टर हेरिगेट। क्या बोला था? उसका भोजन कम करो, उसको एक्सरसाइज ज्यादा करवाओ, स्ट्रिक्ट डाइट लेने बोलो उसको। तो ऑल ऑफ दीज। अगला, हु इज फॉलर? फॉलर कौन है इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर? फॉलर कौन है इसमें? इसमें एक राइटर है और एक मैक्स है। इसमें क्या है? मैक्स। ये सीक्रेट एजेंट है, इसी का हाथ में पिस्टल था। What टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन एक आदमी है फुटप्रिंट विदाउट फीट में, जो एक दवा का खोज करता है जो आदमी को इनविजिबल कर देता है, गायब कर देता है। तो लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बोथ ए एंड बी। ज्यादातर 10 क्लास में बोथ ए एंड बी वाला सही होता है और ऑल ऑफ दिस वाला सही होता है। यहाँ आप देख लिए। व्हाट डिड रामलाल डिमांड ड्रोली? ये क्वेश्चन ही गलत है। व्हाट डिड बिसम्बर होगा? रामलाल ही थोड़ा मांगेगा, रामलाल का बेटी का शादी था। तो व्हाट डिड बिसम्बर डिमांड ड्रोली? यहाँ बिसम्बर होगा। रामलाल तो भोली का पिता था जिसका रियल नेम सुलेखा था, ये भी आ सकता है, भोली का रियल नेम सुलेखा है। तो बिसम्बर क्या डिमांड किया? मनी। डॉरी मतलब होता है दहेज के रूप में पैसा का मांग किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना। व्हाट डिड बिसम्बर डिमांड एज डॉरी? हम रामलाल नहीं, रामलाल भोली का फादर था और भोली का रियल नेम सुलेखा था। ठीक है, ये आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको कल के जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट कीजिए। और मैथ जो वीडियो बनाए थे उसका रिस्पॉन्स ठीक है तो उसका पार्ट 2 आपको चाहिए क्या, ये नीचे कमेंट में आप बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।